बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आपको हम लम्हा ब लम्हा आगाह करते जा रहे हैं, तो अभी एक और न्यूज़ आ गई है सीसीडी के हवाले से ही। सीसीडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूरे रीजन फैसलाबाद के अंदर आज रात मुख्तलिफ मुकाबलों में 9 अफराद जो हैं, 9 मंशियात फरोश जो हैं वो जहाँ भग हुए हैं, हलाक हुए हैं जी पुलिस के साथ मुकाबलों में। सबसे पहला मुकाबला जो है जी जड़ावाला टीम के साथ हुआ है, जिसमें 2 ट्रक पैडलर्स जो हैं वो हलाक किए गए हैं जी। पुलिस का सीसीडी का इस हवाले से ये कहना है कि 235 मोड़ के करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और 20 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। और फायरिंग के रुकने के बाद जब देखा गया तो 2 मंशियात फरोश जो हैं वो जख्मी हालत में मिले, जिनमें से एक की पहचान इहसान उर्फ शानी चकना 562 गांव पे और दूसरे की वलायत उर्फ अली शेर के नाम से हुई, जो कि 353 गांव पे कोट कबीर का रिहायशी है। और दोनों जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो चुके हैं। जबकि इस हवाले से जो सीसीडी है उनका ये कहना है कि दोनों जो है बदनामे जमाना मंशियात फरोश थे और बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखते थे और कई मरतबा जो है मंशियात के जो एफआईआर हैं, मुकदमात हैं, उनमें जेल भी जा चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब मदीना डिवीजन में भी एक ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 4 एक और जो सेम नहर के करीब 139 गांव पे करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू की गई थी, जिसमें एक मुलजिम जो है अकमल उर्फ जन्नू वल्द यूसुफ 220 गांव पे अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में मिला, जो कि ड्रग बैडलर था और कबल अजीम मुतअद्दिद मरतबा भारी मिकदार में मंशियात बरामद होने पर जेल भी जा चुका है। जबकि मज़कूरा का सारा खानदान भाई वगैरह भी भारी मंशियात में भारी मिकदार में मंशियात सप्लाई करते हैं, फरोख्त करते हैं और इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। जो कि ये जो है अकमल जिसका नाम बताया जा रहा है, ये भी हलाक हो गया। और एक पुलिस मुकाबला जो है वो हुआ जनाब 279 रेबे के करीब, जो कि समंदरी का इलाका बनता है, और वहां पर फायरिंग का सिलसिला रुकने पर फायरिंग का तबादला होता है जी। और इसी तरह फायरिंग का सिलसिला रुकने पर शफीक वल्द रफीक जो है वो हलाक होता है। और एक मुकाबला मजीद होता है जिसमें चनियोट के साथ सीसीडी चनियोट की टीम के साथ मुकाबला होता है, जिसमें एक बदनामे जमाना और मंशियात फरोश हलाक हो जाता है, जिसका नाम नदीम अब्बास बताया जा रहा है, जो कि इंतहाई सरगर्म मंशियात फरोश था। जबकि मुकाबले के दौरान 2 कांस्टेबल जो हैं उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट और सरकारी गाड़ी जो है वो भी मुलजमान की फायरिंग से शदीद मुतासर होती है। जबकि एक और मुकाबला हुआ है, वो भी टीम चनियोट के साथ हुआ है, जिसमें एजाज अहमद नामी ड्रग पैडलर जो है वो हलाक हो चुका है। जबकि एक और मुकाबला जो है गुज़िश्ता रात होने वाला जो मुकाबला है, जिसमें एक मुलजिम एक जंग की सीसीडी टीम के साथ मुकाबला हुआ है, जिसमें एक कांस्टेबल जो है वो जख्मी भी हुआ है। रात तकरीबन 1 बजे जंग की टीम अली आबाद बाईपास के करीब मंशियात फरोशों की तलाश के लिए मौजूद थी कि मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल उमर फारूक जख्मी हुआ, जबकि सरकारी गाड़ी में भी फायर लगा है। और दोनों मुलजमान जो हैं वो खेतों की तरफ फरार हुए, जिनको तलाश किया गया और फायरिंग का तबादला हुआ। और दौरान फायरिंग एक शख्स जख्मी हालत में मिला, जिसकी शनाख्त सफदर उर्फ सफदरी वल्द नसीर कौम गत सकना मद्दो के नाम से हुई है, जो कि बाद में हलाक हो गया था। ये तमाम पुलिस मुकाबले जो हैं सीसीडी के साथ आज रात को हुए हैं और इन मुकाबलों में 4 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। इसके अलावा जो लायल इकबाल डिवीजन की टीम है सदीक चीमा के साथ मुकाबले में एक जो है ड्रग पैडलर हलाक हुआ है और एक और समंदरी में ड्रग पैडलर हलाक हुआ है। और सीसीडी का ये कहना है कि आइंदा नस्लों और मुल्क कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए नौजवान नस्ल को तबाह और मंशियात जैसे कभी धंधा में मुलव्वस होने से बचाने के लिए इन धंधों में मुलव्वस जो मुलजिमान हैं और डीलर्स हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो बिला तफरीक जारी रहेगा।